हेलो, आप सुन रहे हैं प्रभु मृदुसी तलवारी बोले राम जोर युग पाने बोले राम। हे भगवान श्री परशुराम जी, आप सहज सुजान हैं। हमारा ये भैया लक्ष्मण अभी बालक है। बालक के द्वारा यदि कोई अपराध हो जाता है तो जो सुजान होते हैं वो बालक के अपराधों पर ध्यान नहीं देते हैं। चाहता हूँ कि हमारे भैया के द्वारा जो भी कृत्य किए गए हैं उन पर आप ध्यान न दें। हे भगवान, सुनहु नाथ तुम साज सुजाना, बालक बचा करिए नहीं काना, बरे बालक एक स्वभाव नहीं न विदुषहि काहू। बालकों का एक ही स्वभाव होता है, बरड़ जाना, किंतु बालकों के बरड़ जाने पर संत का स्वभाव जो होता है वह बालकों पर ध्यान नहीं देते। नाथ, मैंने विचार किया कि क्या मेरा भैया यह लक्ष्मण अपराधी है, तो हृदय ने निष्कर्ष निकाला कि अरे राम, यह क्या होने जा रहा है। मैं जानता हूं ना कि यदि आपने विचार कर लिया है कि आप अपने इस परश की तीक्ष्ण धार के द्वारा हमारे भैया के कंठ को इस शरीर से अलग कर देंगे तो आप अवश्य कर सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि आप तो परशुराम जी हैं। किंतु यह राम अपने भाई का ही नहीं, अपने सम्मुख किसी का भी वध होते हुए नहीं देख सकता ना। भगवान, हम चार भाई हैं और हम चारों भाइयों में एक दूसरे के प्रति ऐसा प्रेम है जिसका वर्णन हम शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते। भगवान, ये मेरे तीनों छोटे भाई ही नहीं बल्कि हमारे प्राणों का आधार है। ये हमारे प्राण है भगवान। यदि आपने हमारे भैया लक्ष्मण का वध कर दिया ना, तो ये राम तो जीते जी मर जाएगा। संसार के बड़े भाग्यशाली होते हैं वो भाई, विधाता जिन्हें भाई देता है, और उनसे भी बड़े परम सौभाग्यशाली होते हैं वो भाई जिन भाइयों के बीच में प्रेम रहता है। किंतु बड़े अभागे होते हैं वो भाई जिन भाइयों के बीच में प्यार नहीं बल्कि भाइयों के बीच में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा
और यहाँ तक मैंने देखा है नाथ कि सांसारिक स्वार्थ हेतु एक भाई अपने ही भाई का वध कर डालता है। भगवान, ये मेरे भाई जब मुझे भैया कहकर पुकारते हैं नाथ, तीनों भाई जब मुझे भैया कह करके मेरे पास आ जाते हैं तो मेरे मन में भी एक वेदना होती थी कि विधाता, काश कोई मुझे भी बड़ा भाई दिया होता तो मैं भी अपने इन भाइयों की तरह अपने बड़े भैया को भैया कहकर पुकारता। यदि मेरे ऊपर कभी कोई आपत्ति आती तो मेरा बड़ा भाई उस आपत्ति को स्वयं धारण कर लेता। जाएगा, हम क्षत्रिय हैं, आज तक हमने कभी किसी के सम्मुख कोई याचना नहीं की। अगर अपने प्राणों की आहुति का अवसर भी आता है तो सहर्ष हम अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, किंतु अपने भैया लक्ष्मण के लिए भगवान मैं केवल हाथ ही नहीं जोड़ रहा बल्कि साधारण भिक्षुक की तरह अपनी झोली को फैलाकर नहीं राम, आपके सम्मुख अपने भैया के प्राणों की याचना कर रहा हूँ। नहीं राम, क्षत्रिय कभी भगवान भिखारी मांग रहा, नहीं राम, क्षत्रिय के प्राणों की भिक्षा बदले मेरा वध कर दे, कर ले अपने पूरे की इच्छा। मैं बिना बंधु के हे भगवन किसे तरह अवधपुरे जाऊंगा। मैया पूछेगी लाल कहाँ, क्या कहे कर मैं समझाऊंगा। जल हीन मीन सी व्याकुल हो, जल हीन मीन सी व्याकुल हो, मैया तड़पड़ा उठेगी तब उस छाती से उसे गोदी तक ज्वाला भड़भड़ा उठेगी तब, तब तुम ही बताओ भगवान मेरे, फिर क्यों ना जलेगा जगत वहाँ, बच सके थे उन लपटों से, फिर भरते और शत्रुघ्न
आज एक लक्ष्मण का नहीं बल्कि लक्ष्मण के साथ साथ अवध में हमारे जो दो छोटे भाई हैं भरत और शत्रुघ्न, वो भी लक्ष्मण के बिना अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। और तो और भगवान राम, आप यह भी विचार करें कि हमारा भैया लक्ष्मण हमसे छोटा है और केवल द्वितीय चरण में नहीं अपितु लक्ष्मण का स्थान तो तृतीय चरण में है। ये है छोटा और बड़ा मैं, अनुचित है इसका मरना पहले, इसको छोड़ अब दे भगवन मुझको समाप्त कर दे पहले। यदि इस पर भी विश्वास न हो मैं अपना धनुष उठा लाऊं। नहीं राम, अपने ही हाथों काट कंठ चरणों में भेंट चढ़ा जाऊं। नहीं राघव, भगवान याद एक भाई अपने भाई के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने पर तत्पर है। राम, भाग्यशाली तो वह है कि जिनको भगवान ने भाई दिए, उनसे बड़े भाग्यशाली हुआ है कि जिन भाइयों में तुम्हारा जैसा प्यार है। तुम्हारे गुरुदेव भगवान विश्वामित्र ने जब तुम्हारे पवित्र परिवार का परिचय दिया था तब मैं सोच रहा था कि तुम कितने भाग्यशाली हो राघव कि तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, तीन छोटे भाई हैं राम, और भाइयों में अपार प्यार है। तुम्हारे तीनों छोटे भाई जब तुम्हें भैया भैया कहकर पुकारते होंगे तो तुम बहुत बड़े गर्व का अनुभव करते होगे राम। वहीं दूसरी ओर जब मैं अपने सुख सदन की ओर दृष्टिपात करता हूँ तो मैं अपने को बहुत छोटा पाता हूँ राघव कि मेरे कोई एक भी छोटा भाई नहीं है जो एक बार भी भैया कहकर पुकार देता तो मैं तुम्हारी तरह गर्व का अनुभव करता राम। मेरे सुख सदन का एक कोना सदा सदा के लिए खाली रहेगा राघव। देखा ऐसा सौंदर्य कहीं सुषमा को आओ समेत तले बिखलाते तुम्हें मन मंदिर में विज्ञान के वस्त्र लपेट तले हर्षाईदा राम विदेशी तले कर्म की लेख में तले ये कंठ काटने के पहले भरी अंक तुम्हें आओ भेंट तले राघव। जैसे तुम्हारी मैया ने लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथ में देकर कहा था राघव लक्ष्मण को जैसे लिए जा रहे हो वैसे वापस लाकर मुझे सौंप देना। तुम्हारी मैया के द्वारा कहे हुए वो अनमोल बोल तुमने मेरे समक्ष सुन कर दिए। एक बार मेरी माँ ने मुझे भी बुलाया राम, पहुंचा माँ के पास। माँ मैं आपका क्या सुख कर सकता हूँ मैया, मैं आपका क्या हित कर सकता हूँ माँ। तो मेरी माँ ने कहा था राम मेरी आत्मा की शांति के लिए आज के बाद किसी बालक को वध न करना। मैया के द्वारा कहे हुए वो अनमोल बोल मुझे भी स्मरण हो आई कि मेरी मैया ने मुझसे क्या कहा था राम। रोते तो बहुत हैं, रोते तो बहुत हैं,
दामन फिर भी नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। हम तो शत्रुओं के बीच में भी रहकर बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। मैया ने जो वचन कहे उन्हें भंग नहीं होने दूंगा। इस कठिन बुखार की प्रबल ज्वाल में ये लखनऊ नहीं जलने दूंगा। कितना अच्छा लगता था वो वीरवाना, जब अपनी छोटी सी धरोइया लेकर मेरे पीछे दौड़ता था तो अनुभव करता था कि किसी छत्राणी मैया ने जन्मा है ऐसे नाहर पुत्र को राम। मेरे राम यदि तुम्हें और रोए तो मैं हृदय फट जाएगा। मत बहाओ आंसू राघो वरना जगत बहे जाएगा। भाइयों का प्रेम पावन आज तक देखा नहीं, अतुलनीय अनुराग राघव आज तक देखा नहीं। राम तो यहाँ करुण वृंदन यह राम नहीं सह पाएगा। मत बहाओ आंसू राघव वरना जगत बहे जाएगा। ले जाओ राम, ले जाओ राघव, क्षमा कर दिया राम।